आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी ने मुझे हमेशा से किसी न किसी मंच पर देखा है, पर आज बात किसी मंच की नहीं, आज बात उस मिट्टी की जो पूरे राष्ट्र का पेट भरती है, और बात उसकी जो खुद आधी रोटी खाता है पर पूरे राष्ट्र का पेट भरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस किसान की। आज मैं खड़ा हूँ इस केले की खेती में, और आज हमारे केला किसान जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, शायद ही उन्होंने ऐसी पीड़ा पहले कभी झेली हो। जी हाँ, आज केले के भाव जो है 100 रुपये क्विंटल है। जी हाँ, प्लास्टिक से भी कम भाव, आज प्लास्टिक से भी कम भाव में हमारे केले के भाव है और केले को ख़रीदा जा रहा है। हमारे शहर के बंधु यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बड़े आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जिस केले को एक केले को 5 रुपये के दाम में खरीदते हैं, उसे किसान 100 रुपये क्विंटल के भाव में बेचते हैं। एक केला 5 रुपये का मतलब 60 रुपये दर्जन के हिसाब से हमारे भोपाल या बड़ी बड़ी सिटियों में आज केले बिक रहे हैं, और हमारे किसान बंधुओं से केवल 100 रुपये क्विंटल में ये केला खरीदा जा रहा है। तो यह हमें समझने की बात है कि यह झोल कहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान बंधु जिस केले के घड़ को बेचते हैं, एक घड़ में 13 से 12 फनी आती है और एक फनी में 60 मतलब 1 दर्जन केले आते हैं। तो उस हिसाब से 12×72 720 रुपये का एक केले का पौधा व्यापारी को पड़ता है, जो उसे बेचता है, और किसान को केवल 20 या 25 रुपये के भाव में वो एक पौधे को बेचता है, जबकि उसकी असल लागत उसके पीछे 200 या 300 के रुपये लग जाते हैं, या कभी कभी तो 400 रुपये तक उसको खर्च आ जाता है एक पौधे के पीछे, और उसका दाम आज इस भाग में लिया जा रहा है। आज हम देखें तो दुकानदार अपना रेट तय कर सकता है, टैक्सी वाला अपना भाव तय कर सकता है, सरकार अपना टैक्स तय कर सकती है, पर किसान जो अपने खून पसीने और मेहनत से जिस फसल को अपनी बच्चे की तरह बड़ा करता है, वो उसका दाम स्वयं तय नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि किसानों के जो केली के भाव है, और केवल केली के ही नहीं, आज हम हर फसल के देखें तो औने पौने दाम में किसानों के से लिया जा रहा है। आज हम बात यदि कपास की करें तो 6,500 या 7,000 के लगभग किसानों से उसे खरीदा जा रहा है, लेकिन आज हम उसी कपास से बने शर्ट को किसी मॉल में या दुकान में खरीदने जाते हैं, तो वहाँ में एक शर्ट 4,000 या 5,000 रुपये का दिया जाता है, और हमें बताया जाता है, उस किसान को बताया जाता है कि यह प्योर कॉटन से बना हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 4,000 या 5,000 रुपये है। और सोचिए, जो खुद कॉटन उगाता है उसे प्योर कॉटन बताकर एक शर्ट 4,000 या 5,000 में बेचा जाता है, और उसी किसान से जो मेहनत पसीने से अपनी फसल को उगाता है, उसी से 6,500 या 7,000 रुपये में उससे खरीदा जाता है। ये कितनी पीड़ा की बात है। आज सभी को हमारे किसान बंधुओं की पीड़ा को समझना होगा कि आज वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और एक और, आज जब किसान इस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो उनके पास कोई फसल बीमा भी नहीं है। हमेशा हमारे राजनेता आते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम फसल बीमा दिलाएंगे, आएगा आएगा फसल बीमा आएगा। मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक होती रहती है, पर किसान उसी आशा के साथ अपना उस मिट्टी से जुड़ जाता है, और भगवान भरोसे फिर अपनी उस पीड़ा को भगवान को बताकर अपना कार्य में जुट जाता है। आज हम सभी को किसान बंधुओं की पीड़ा को समझने की ज़रूरत है, और हम सभी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जुल्म के आगे लफ्ज़ खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हर उस किसान बंधु को अपनी आवाज़ को लफ्ज़ देने होंगे, और उस अंध बहरी सरकार तक अपने इस शब्दों को, अपनी इस पीड़ा को उनके कानों तक बताना होगा, उन्हें समझाना होगा। और आज मैं बात करूं, और अंत में बस यही कहूँगा कि इस मिट्टी के बेटे को, इस मिट्टी का बेटा जब उठता है तो आंधियाँ भी उसके कदम चूमती है। जी हाँ, इस मिट्टी का बेटा जब किसान खड़ा होता है तो आंधियाँ भी उसकी कदम चूमती है, और जब वो यह रोता है तो आसमान भी इसका कर्जदार हो जाता है। इसलिए आज हमें हमारे किसान बंधुओं की पीड़ा को समझना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।